interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं। अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना, ये उचित नहीं है। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। तो अडानी मुद्दे पर क्या हाल है, हमने आपको दिखाया। अडानी मुद्दे पर आरबीआई और एसबीआई का बयान आया है, इसमें एक अपडेट देते हैं। देश के बैंकों की हालत स्थिर है, ये बात कही है आरबीआई ने। अडानी समूह पर कुल लोन का 0.88% कर्ज है, ये बयान एसबीआई की तरफ से दिया गया है। अडानी समूह पर 27,000 करोड़ का कर्ज है। आंकड़ों के हिसाब से, फिगर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बयान भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। अडानी ग्रुप जुड़े इस पूरे मामले में आरबीआई और एसबीआई ने चीज़ें स्पष्ट की हैं कि देश के बैंकों की स्थिति स्थिर है। अडानी समूह पर कुल लोन का 0.88% कर्ज है। 27,000 करोड़ अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये अमाउंट जाता है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। विशेष तौर पर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उससे संबंधित ये बयान बेहद अहम आरबीआई और एसबीआई के। तो अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर शुक्रवार को भी संसद नहीं चल पाई। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अडानी के ऊपर आरबीआई और एसबीआई ने भी नकेल कसने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। संसद का बजट सत्र लगातार दूसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। उनकी मांग थी कि जेपीसी से पूरे मामले की जांच करवाई जाए। ये सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अडानी ग्रुप के गिरते शेयर से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। अडानी ग्रुप विवाद के बीच आरबीआई ने कहा है कि अभी के आकलन के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर स्थिर है, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। एसबीआई बैंक ने अडानी ग्रुप के लोन को लेकर किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं कही है। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि शेयरों के दाम में गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की पूंजी जुटाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि अडानी की कंपनियों को लेकर अभी उसकी रेटिंग प्रभावित नहीं होगी। उधर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने अडानी ग्रुप के मुद्दे पर सेबी की खामोशी को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ हैं इस वक्त। आप भी राज्यसभा में, आपने भी तस्वीरें देखी, आप भी मौजूद थे। लोकसभा में भी विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है। आखिर आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि सरकार कह रही है कि आप संसद ही नहीं चलने देंगे, तो ये तो लोकतंत्र। देखिए, ये उपदेश देने वाले लोग पहले तो ये अपना इतिहास देखें। अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, हमारी सरकार थी। 246 मांगते थे, हम देते थे, बार बार मांगते थे, देते थे। और छूट मुट के मुद्दों पे सदन नहीं चलने देते थे। और उस वक्त ऑपोजिशन में बीजेपी के नेता थे अरुण जेटली जी और सुषमा जी। वो कहते थे कि हाउस नहीं चलने देना पार्लियामेंट्री टैक्टिक है और विरोधी दल के पास यही एक हथियार होता है जिसका बार बार उपयोग करना है। तो हम बार बार तो नहीं उपयोग करते, हम तो ये कहते हैं कि 246 अलाउ करो, बहस हो, हम मुद्दे रखें, उसके बाद में आप अपने दोस्त की वकालत जो करना है कर देना, और चर्चा तो करो हाउस में। और एक जेपीसी का गठन, अगर कुछ चोरी नहीं हुई, आपके दोस्त का सब चंगा सी
तो जेपीसी से क्यों डर रहे हो भाई? जेपीसी करवाओ ना, उसमें तो सभी पार्टी के एमपीज होंगे, जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज अमेरिकी शेयर मार्केट से भी अडानी ग्रुप से दिया गया है जो उनका शेयर था। भारत में भी इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं बीएसई में। किस तरह से पूरे इस मामले को देखते हैं? लगता है कि जनता का पैसा जो LIC SBI में है उसका बड़ा नुकसान होने वाला और ऑलरेडी हो चुका। देखिए कि कितना शॉट डाउन हुआ 3 दिन में ही कि लोगों के पैसे बहुत बड़ा हुआ। और ऊपर से मैं तो सेबी को भी कहूँगा कि आप भी ये क्या कर रहे हैं? आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप तो जिसके घर में चोरी हुई है उसको सजा दे रहे हो और चोर को फायदा दे रहे हो, ऐसा मत करो। सही तरीके से और लोगों की जो लूट चलाई गई है, देश की जनता को लूटा है। क्या प्रधानमंत्री जी के दोस्त है या उनका हवाई जहाज यूज करते थे? इसका रिवॉर्ड ये तो नहीं हो सकता है कि देश को आप लूट लो। हम जेपीसी मांग रहे हैं, चर्चा मांग रहे हैं और पार्लियामेंट 246 बहुत बार मिली है, दे दें। हम तो सदन में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए ही तो आते हैं। लग रहा है सेबी खामोश है इस मामले में। देखिए, सेबी को जिस तरह से प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं गुजारिश करूँगा। बहुत धन्यवाद। तो शक्ति सिंह गोहिल साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेबी इस मामले में, उनसे गुजारिश है कि सेबी इस मामले में कार्रवाई करे आगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया।